अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय रमज़ान व्लॉग नंबर 5। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम जा रहे हैं एम्पोरियम मॉल। मैंने कल ही आप लोगों से कहा था कि रोज़े में बिल्कुल नहीं निकला जाता, लेकिन आज बहुत ज़रूरी था मुझे निकलना, इसलिए मैं एम्पोरियम मॉल आई थी। और जब मैं यहाँ पे आई तो एम्पोरियम मॉल इतनी अच्छी तरह डेकोरेट हुआ हुआ था, तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि ये किस तरह इतना खूबसूरत डेकोरेट हुआ हुआ था। दिल चाह रहा था बस इसकी सारी चीज़ें उठा के ले जाओ और घर को अच्छी तरह डेकोरेट कर लो। और फिर वीडियो बनाने के बाद फिर हम लोग हाइपर गए, और फिर हाइपर में इतना ज़्यादा रश था कि मैंने पहले सोचा कि मैं मास्क उतार दूँ, लेकिन फिर क्योंकि रोज़े में बिल्कुल मास्क नहीं पहना जाता, लेकिन इतना ज़्यादा रश था कि तो फिर मास्क पूरे वक्त मैंने पहना रहा। हसन अब्बास को भी कहती रही कि नहीं मास्क पहनो, बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि रश की वजह क्या थी, रश की वजह ये थी कि हाइपर में पूरी हर जगह में सेल लगी हुई थी, तो हमने जल्दी जल्दी अपनी जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने ली, और उसके बाद फिर हम लोग बाहर नज़र आ गए। क्योंकि फिर मुझे आगे जाके मैंने अपने घर के लिए ग्लासेस लेने थे, तो फिर मैंने ग्लासेस भी लिए, और काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, यानी 500 रुपये में पूरा आपको सेट मिल रहा था, और काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे ग्लासेस के। तो मैंने कहा क्यों ना मैं वो भी ले लूँ, क्योंकि घर में ज़रूरत पड़ ही जाती है ग्लासेस की। तो मैंने कहा चलो मैं ले लूँ, फिर ये बाद में सेल हो या ना हो, क्योंकि हाइपर में जो है आफ्टर 2 मंथ सेल होती रहती है। और फिर बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी थी हमें लंच की, तो हमने वो ले लिया, जल्दी जल्दी बाय वो कर लिया, और फिर इस तरह हमने शॉपिंग करके हम फ़ौरन घर की तरफ रवाना हो गए। और फिर यहाँ से फ़ारिग होके फिर मैं घर गई, और घर में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि यहाँ काफ़ी टाइम लग गया था। हसन अब्बास भी गए हुए थे, उन लोगों को भी खाना पीना देना था। खैर उन लोगों को खाना पीना दे के फिर मैं थोड़ी देर आराम किया, और फिर आराम करने के बाद फिर मैं वही 4:30-5 बजे तक उठी, और फिर मैंने बनाई आज की रेसिपी ऑफ द डे। साथ साथ मुझे खाना भी बनाना था और रेसिपी ऑफ द डे भी था। और रेसिपी ऑफ डे जो मैं आज बना रही हूँ वो बना रही हूँ पेने रबातिया। पेने रबातिया एक पास्ता का नाम है, एक इटालियन डिश है। पास्ता का नाम मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मैं इसमें पास्ता यूज़ कर रही हूँ वो है पेने, यानी इस पास्ता को कहते हैं पेने, तो इसलिए इस डिश का नाम है पेने रबातिया। और ये एक इटालियन डिश है। ये असल में फैसल जब इटली गए थे तो उन्होंने ये डिश वहाँ पे देखी थी, तो उन्होंने कहा था कि इट्स वेरी इजी टू मेक इट। और जब मैं इसको बनाती हूँ तो लिटरली ये बहुत इजी है बनाने में, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। सिंपल इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें तेल लेके उसमें टमाटर चॉप करके आप उसको डाल दें, क्योंकि मेन इसकी इंग्रेडिएंट जो है वो टमाटोज़ हैं, और इसके अलावा कोई नहीं है। बाकी नॉर्मल आपका अदरक लहसुन डालेगा, और इसमें नमक, कुटी मिर्च, और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी भी करना है तो कुटी मिर्च के अलावा आप इसके अंदर चिकन गार्लिक सॉस भी डाल सकती हैं, एंड और टमाटो प्योरी भी डाल सकती हैं, एंड केचप। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह भूनें, और इतना भूनें कि टमाटोज़ जो हैं वो हो जाए, पिस जाए, यानी इसका लिक्विड फॉर्म आ जाए ना थोड़ा थोड़ा।
तो यानी चटनी फॉर्म आ जाए टमाटर की। तो इसको अच्छी तरह आपने इस तरह कर लिया और इसके अंदर आप और जो भी एडिशन करना चाहती हैं आप वो कर सकती हैं, लेकिन बस मैंने इसी के अंदर यही डाला था। और मेरे पास चिकन मौजूद थी, लेकिन मैं इसके अंदर जो मैं यूज़ करती हूँ वो चिकन सॉसेजेस यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने कहा इतने दिनों से मैं मतलब चिकन ही यूज़ कर रही थी हर चीज़ में, तो इसमें कोई डिफरेंट चीज़ की जाए तो मैंने इसमें सॉसेजेस यूज़ किया। कहते ये हैं कि सॉसेजेस ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं खाए जाते, लेकिन मैं पैकेट ख़रीद के लेके आ जाती हूँ, क्योंकि कभी कुछ नहीं हुआ तो सॉसेजेस सैंडविच आपने बना लिया या सॉसेजेस पास्तास बना लिया आपने यूज़ कर लिया, या आप सॉसेजेस नॉर्मल ब्रेकफास्ट में भी नॉर्मल है ही वो ब्रेकफास्ट की चीज़, तो आप वो भी खा सकते हैं। तो सॉसेजेस इसमें डाल के फिर मैंने अच्छी तरह भून के, और जब तेल ऊपर आ गया तो इसमें मैंने हल्का सा नमक काली मिर्च और ऑरिगेनो भी डाल दिया जस्ट फॉर टेस्ट, और ऊपर सबसे आखिर में मैंने उसमें हरा धनिया चॉप करके डाल दिया। और फिर जब ये भुन गया, जब इसकी शक्ल आ गई, तो फिर इसके अंदर मैंने जो पैने बात किया, यानी पैने को उबाला हुआ था, उसको मैंने जब वो हो गए तो मैंने उसके अंदर ड्रेन आउट करके फिर इसके अंदर ये पास्तास डाल दिया, और ये फिर इस तरह तैयार है। तो काफ़ी मज़े की चीज़ थी ये, और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हमारे यहाँ अक्सर बनती रहती है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ भी ये चीज़ शेयर करूं, क्योंकि मैं वही रेसिपी ऑफ डे में शेयर कर रही हूँ जो मैं अक्सर और अमूमन मैं अपने घर में बनाती रहती हूँ, नॉर्मल खाने पीने के अलावा। साथ साथ खाना भी बन रहा था। खाने में मैंने आज नॉर्मल ताहिरी बनाई थी, मैंने कहा पास्ता हो जाएगा, ताहिरी हो जाएगी, इट्स इनफ। और बच्चे तो ज़्यादातर यही इसी किस्म के फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी ऑफ द डे। तो फिर इसी तरह हसन अब्बास आए मेरे पास, और दोनों ने कहा कि मामा लाइए हम टेबल सेट कर दें। तो मैंने आज जो है वो ये वाला सेट निकाला था, टेबल मैट्स और टेबल रनर का, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे गोल्डन मैट्स निकाले हुए। तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं चेंज करूं, और फिर इस तरह अफ्तारी हमने लगा दी। और आज थोड़ी सी देर हो गई थी, क्योंकि आज हम बाहर भी चले गए थे, और फिर बाहर आने के बाद भी मैंने आराम किया, तो मेरी आँख जो है तकरीबन 5 सवा 5 तक खुली, तो मैंने जल्दी फिर अफ्तारी बनाना स्टार्ट की। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं खाना भी साथ साथ बना लेती हूँ, लेकिन वो इस वक्त नहीं डिश आउट करती, क्योंकि खाना हमारा वही 9, 10, 11 बजे ही खाया जाता है। तो इस वक्त सिर्फ अफ्तारी में जो बनता है, जैसे फ्रूट चाट मैंने आपसे कहा कि इज़ मस्ट, पकौड़े इज़ मस्ट, और आज जैसे कि मैंने आपको कहा रेसिपी ऑफ द डे थी, मैंने रबा दिया, तो बस वो 3 चीज़ें मैंने रखी। और जूसेस जो मेरे हमेशा के जो 2 शरबत होते हैं, या तो रूह अफ़ज़ा या टैग। तो ये थी आज की हमारी अफ्तारी। और अब्बास हसन भी आप लोगों से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन पीछे काफ़ी शोर आ रहा था, तो मैंने कहा नहीं आप लोग बाद में कुछ कह दीजिएगा, मैं अभी तो फ़िलहाल वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो भी अब हसन अब्बास आपसे कहना चाहेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आई होप कि आज का अफ्तारी आपको मेरी पसंद आई होगी, एंड आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट कि अगर मेरे वॉइस ओवर में आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, क्योंकि मुझे लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आप लोगों से क्या बातें करूँ और क्या नहीं बातें करूँ। क्योंकि इसमें भी शायद मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप ही लोगों का कसूर है कि मुझे आप लोग ना कमेंट्स कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना व्यूज़ मेरे आगे बढ़ रहे हैं। तो जब इंसान को मोटिवेशन नहीं मिलती ना, तो वो इंसान बिल्कुल लूज़ हो जाता है, और उसका वो दिल नहीं चाहता कि अब वो क्या करे। जब लोग ही उनका साथ नहीं दे रहे, तो फिर वो इंसान बिल्कुल होप तोड़ देता है। तो आई होप कि आपको मेरी ये बात अच्छी लगे, और आप लोग मुझे मोटिवेट करें। मोटिवेट होंगी तो फिर मैं वीडियोस और ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊंगी। और शायद ये लेट व्लॉग ही इसी वजह से हुआ है, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं व्लॉग अपलोड करूं। खैर ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मसरूफियत भी बहुत थी और थकन भी बहुत थी, तो आई एम सॉरी कि फॉर लेट अपलोडिंग। लेकिन आप लोग ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं मोटिवेट होकर आपको नई नई रेसिपीज़ और नई आपको मैं वीडियोस अपलोड करूँगी।
तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट. अल्लाह हाफिज़. वालेकुम सलाम. क्या लिखा है भैया आपने? बी ऑन टाइम. बी ऑन टाइम यानी बी पंक्चुअल. आपको अपनी सारी चीज़ें वक्त पर करनी चाहिए. कोई चीज़ आपको लेट नहीं करनी चाहिए. मतलब कि अगर आप सुबह जल्दी से उठते हो तो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है. और खेल और पढ़ाई की एक लिमिट होती है, वो भी वक्त पे करनी चाहिए. और वो भी वक्त पे करनी चाहिए. ओके. अस्सलाम वालेकुम अब्बास. वालेकुम अस्सलाम. क्या लिख रहे हैं आज की गुड डीड में आप? आज की गुड डीड है मेरी से सलाम टू एवरीवन. यहाँ पर भी देखिए, अगर आप सलाम करते हो तो पहली बात तो अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश होता है. और देखिए, यहीं पर जहाँ पर भी आपको अगर कोई दिखे आपके पास, अब वो आप स्कूल में हो, कोई टीचर हो या कोई बच्चा हो, अगर जानते भी ना हो तो ज़रूर आपको सलाम करना चाहिए. और अगर